You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। कार्डानो लेटेस्ट नोट रिलीज ने फुल ऑन चेन गवर्नेंस के साथ चैंग टू हार्ड फोर्क को लाया। कॉइनबेस ने यूएस एफटीआईसी के खिलाफ एफओआईए केस में मेजर विन हासिल की। जेमिनाई एक्सचेंज ने यूएस इलेक्शन से पहले ग्लोबल क्रिप्टो एड्स लॉन्च किया। लाइका एआई और ऑर्बिफाई ने वेब3 यूजर्स के लिए कटिंग एज एआई टूल्स ऑफर करने के लिए कोलैबोरेट किया। माउंट कॉक्स ने $2.2 बिलियन के बिटकॉइन को अनमार्क वॉलेट्स में ट्रांसफर किया। मैंटन नेटवर्क ने ईथर के साथ कोलैबोरेट करके एप्स के लिए इफेक्टिव जीपीयू एक्सेस प्रदान किया। मंत्रा ने लीवर कैपिटल के साथ पार्टनरशिप करके टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड्स को फैसिलिटेट किया। काया ने ब्लॉकचेन डेटा ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ के लिए ड्यून के साथ इंटीग्रेट किया। कर्व फाइनेंस और टॉन पार्टनरशिप्स के साथ डीफाई इवोल्यूशन को ड्राइव कर टॉन एक्सेलरेटर ने क्रॉस चेन प्रोडक्ट ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए $5 मिलियन प्रोग्राम को अनवेल किया। सस्पेक्टेड ईएनएस इन्वेस्टर ने 1,54,000 टोकन्स को बाइनेंस पर ट्रांसफर किया। इथेरियम व्हाइट पेपर 11 साल का हो गया है। ब्लॉकचेन के फाउंडेशनल लेयर को सेलिब्रेट किया। कार्डानो नोड 10.1.1 ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, जो प्लेटफॉर्म के डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की तरफ एक क्रिटिकल माइलस्टोन को दर्शाता है। ये रिलीज चैंग टू हार्ड फोर्क को सपोर्ट करता है, जो कार्डानो की ऑन चेन गवर्नेंस को कंप्लीट करने के लिए अपग्रेड है, जिसे CIP 1694 में आउटलाइन किया गया है। ये अपग्रेड कार्डानो को उसकी इनिशियल बूटस्ट्रैप गवर्नेंस फेज से आगे बढ़ाता है, जो चैंग 1 हार्ड फोर्क के साथ 1 सितंबर को शुरू हुई थी। कॉइनबेस के CLO पॉल ग्रेवाल ने बताया है कि उनकी राय में जज ने FDIC FOIA केस में एजेंसी को ऑपरेशन चॉकपॉइंट 2.0 पॉज लेटर्स प्रदान करने का हुक्म दिया है, जो कि बहुत ही जल्दी हुआ। उन्होंने इस मैटर में कोर्ट के एक्शन के लिए बहुत शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ये FDIC और दूसरे रेगुलेटर्स द्वारा ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। कॉइनबेस रेगुलेटर्स को क्लियर गाइडेंस प्रदान करने के लिए लिटिगेट और FOIA रिक्वेस्ट फाइल कर रहा है। यूएस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनाई ने एक ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू की है, जब डिजिटल एसेट्स अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक की इशू बन रहे हैं। ये कैंपेन जो फिजिकल और डिजिटल एड्स को यूनाइटेड स्टेट्स और लंदन के मेजर लोकेशंस में शामिल करती है, क्रिप्टो को फ्यूचर फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक एसेंशियल हिस्सा बनाने का एम रखती है। वेब3 कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के रूप में लाइका एआई ने ऑर्बिफाई के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया है। ये पार्टनरशिप रेजिलिएंट एआई ड्रिवन एनालिटिक्स और टूल्स तक एक्सेस को सिंप्लीफाई करने का एम रखती है, ताकि वेब3 सेक्टर के कंज्यूमर्स को एम्पावर किया जा सके। प्लेटफॉर्म ने इस कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर किया। माउंट कॉक्स ने 32,371 BTC को 2 अननोन वॉलेट एड्रेसेस पर ट्रांसफर किया, जैसे कि अरकाम डेटा दिखाता है। एक्सचेंज ने पिछले हफ्ते 500 BTC मूव किए, जबकि क्रेडिटर्स को रीपे करने पर काम कर रहा है। वेब3 और ब्लॉकचेन सेक्टर्स में एक थ्रिलिंग डेवलपमेंट के रूप में मैंटन नेटवर्क ने एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट किया है। मैंटन नेटवर्क के मुताबिक इसने एथर के साथ मिलकर अपने इकोसिस्टम में डी एप्स को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए काम किया है। प्लेटफॉर्म ने इस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पर मीडियम पर चर्चा की। लेयर 1 ब्लॉकचेन मंत्रा और यूनाइटेड अरब अमीरात बेस्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म लीवर कैपिटल टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स के अडॉप्शन को बढ़ाने का एम रखती है। 4 नवंबर को मंत्रा और लीवर कैपिटल ने अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ्स का उपयोग करके मंत्रा के इंस्टीट्यूशनल और एक्रेडिटेड यूजर्स को ऑन चेन फंड्स प्रदान करने के लिए पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया। काया चेन एशिया के वेब3 का गेटवे ने ऑफिशियली ड्यून के साथ इंटीग्रेट किया है, जो एक प्रीमियम ब्लॉकचेन डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। ये कोलैबोरेशन काया के एक्सटेंसिव इकोसिस्टम डेटा को ड्यून के एनालिस्ट की कम्युनिटी तक पहुंचाता है, जो काया के ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एनहांस ट्रांजैक्शन और डीएप्स मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.